गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज फिर से आपका BIS के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग चैप्टर सेकंड का फर्स्ट पार्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कंप्लीट कर चुके थे और सेकंड पार्ट चैप्टर सेकंड का कैपेसिटेंस के बारे में भी पहले प्लेट कैपेसिटर के फॉर्मूला के बारे में हम कर चुके थे। आज थोड़ा और उस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और हम बात करते हैं डाई इलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन। डाइइलेक्ट्रिक क्या होता है? वो मटेरियल जो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल होता है, लाइक इंसुलेटेड प्रॉपर्टी जिसके अंदर होती है, वो सब्सटेंस आपका क्या कहलाता है? डाइइलेक्ट्रिक कहलाता है। डाइइलेक्ट्रिक आर नॉन कंडक्टिंग पोलर एंड नॉन पोलर सब्सटेंस होते हैं। तो यहाँ पर डाइइलेक्ट्रिक जो सब्सटेंस है इसको दो भागों में तोड़ा है, एक तो कह रहा है पोलर और दूसरा कह रहा है नॉन पोलर। तो पोलर और नॉन पोलर के अंदर क्या है कि अगर ऐसे सब्सटेंस जिनके सेंटर आपस में कोइंसाइड ना करें तो वो कहलाता है पोलर। सेंटर कोइंसाइड नहीं करेंगे तो एक पोल बना देगा, एक प्लस बना देगा और माइनस बना देगा। ऐसे मॉलिक्यूल को क्या बोलेंगे? पोलर मॉलिक्यूल। और ऐसे सब्सटेंस जिनके दोनों के दोनों प्लस और माइनस सेंटर आपस में क्या करें? कोइंसाइड करें, तो उसको अपन क्या कहेंगे? नॉन पोलर मॉलिक्यूल। आगे देखिए, नॉन पोलर सब्सटेंस के बारे में पढ़ रहे हैं कि देखिए, इफ अ नॉन पोलर सब्सटेंस इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ईच मॉलिक्यूल विल चेंज इनटू डाइपोल। जैसे ही आप किसी नॉन पोलर मॉलिक्यूल को जैसे ही आप किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो ये क्या बन जाएंगे? डाइपोल बना देंगे। डाइपोल का मतलब है एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव बन जाएगा। किस डायरेक्शन में अलाइन होंगे? डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल फील्ड एंड प्रोड्यूस एंड इंड्यूस फील्ड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि किसी भी नॉन पोलर सब्सटेंस को आप अगर एक्सटर्नल फील्ड के अंदर रख देते हैं तो वो एक प्लस और एक माइनस, कहने का मतलब डाइपोल का क्रिएशन करते हैं और ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड अलाइन हो जाते हैं। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ डाइइलेक्ट्रिक इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके बारे में देख रहे हैं कि देखिए, हमने यहां पर क्या किया? इन बोथ पोलर एंड नॉन पोलर सब्सटेंसेस द इंटरनल फील्ड प्रोड्यूस विल बी लेस देन कंपेयर टू द एक्सटर्नल फील्ड एंड देयर बाय नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो दिया जाता है वो काय का दिया जाता है? E0 माइनस EP दिया जाता है। E0 आपका बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड और दोनों के अंदर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको EP। तो टोटल इक्विवेलेंट जो दिया जाएगा वो कैसे दिया जाएगा? E0 माइनस EP। अब ये जो दोनों का जो रेशियो है वो K कहलाता है। इस कांस्टेंट फॉर डाइइलेक्ट्रिक इसको क्या बोलते हैं? डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यानी E0 अपॉन E का जो रेशियो होता है वो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहलाता है। पोलर सब्सटेंस इन इलेक्ट्रिक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए, अगर जैसे ही आप पोलर सब्सटेंस को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख देंगे तो ईच डाइपोल मॉलिक्यूल विल अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। और उसके अंदर क्या था? नॉन पोलर के अंदर जैसे ही आप एक्सटर्नल फील्ड के अंदर रखते हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल फील्ड अलाइन होता है और वो क्या बनाता है? एक प्लस बनाता है, एक माइनस बनाता है। कहने का मतलब नॉन पोलर को अगर आप एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे तो वो डाइपोल बनाएगा। पोलर को रखेंगे तो पोलर के अंदर तो एक प्लस एक माइनस वैसे ही पहले से दूर रहता है, लेकिन इसकी डायरेक्शन कैसे होगी? इन द डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल फील्ड। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं। इफेक्ट ऑफ द डाइइलेक्ट्रिक इन अ कैपेसिटेंस। देखिए, व्हेन अ डाइइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड, डाइइलेक्ट्रिक का मतलब है अगर आपने कोई कैपेसिटर है इसके बीच में क्या कर दिया? डाइइलेक्ट्रिक फील्ड कर दिया। बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एक कोई कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट है, हम कंस्ट्रक्शन पहले ही पढ़ चुके हैं। दो कंडक्टर जिसके बीच में आपने डाइइलेक्ट्रिक या वैक्यूम फील्ड कर दिया तो वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहलाएगा। तो ये क्या कह रहा है कि हम इसका डाइइलेक्ट्रिक का कैपेसिटर के अंदर इफेक्ट को जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो डाइइलेक्ट्रिक को हमने कैसे किया? प्लेट के अंदर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर, ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन the electric field and hence the potential between the plates is decreased, hence the capacitance of the capacitor is increased। आप लोगों को ये ध्यान रखना है। तो इसके लिए हमने क्या किया भाई? देखिए, यहाँ पर इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी को माना है, ये दोनों के बीच का पोटेंशियल V ले लिया, डिस्टेंस इसकी D ले ली और ये E0 ले लिया। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला हम पहले ही डिराइव कर चुके हैं। क्या होता है? एप्सिलॉन 0 A अपॉन D। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का डेरिवेशन जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है, जो हम पहले प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर डिराइव कर चुके हैं। पोटेंशियल जो दो प्लेटों के बीच में होता है वो कैसे दिया जाता है? E0 इंटू
डी। और चार्ज डेंसिटी आप सबको पता है कैसे दी जाती है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए। ये सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला, ये आपके पोटेंशियल का फॉर्मूला, ये आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला। नाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप इनसाइड द इलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस टी। टी कैसे दी जाएगी आप लोगों के पास? तो हमें पहले से पता है कि जो इक्विवेलेंट ई की जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है? ई जीरो माइनस ईपी। प्रीवियस के अंदर हम देख चुके हैं ई जीरो माइनस ईपी के बराबर होती है। तो देखिए, तो ये हमारा क्या है? ये हमारा कैपेसिटर है। कैपेसिटर की ये पूरी ई जीरो की वैल्यू, ये अंदर ये डाइलेक्ट्रिक रख दिया जिसकी थिकनेस हमने क्या मान ली? इसकी थिकनेस हमने टी मान ली। तो हमारे पास जो फॉर्मूला हो जाएगा के इक्वल टू क्या बताया था आपको? ई जीरो अपॉन ई। तो ये हमारा ई का फॉर्मूला हो जाएगा। अब हमारे पास पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला है? पोटेंशियल का फॉर्मूले का मतलब है जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मल्टीप्लाई बाय उसकी थिकनेस। तो हमें क्या करना है? देखिए, इन दोनों के बीच के अंदर एक जगह इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, एक जगह इलेक्ट्रिक फील्ड ई जीरो है। तो देखिए, हमने क्या किया? ई को टी से मल्टीप्लाई किया और दूसरा थिकनेस के अंदर हमने ई को किससे मल्टीप्लाई किया? थिकनेस के अंदर पीछे कितनी बची? ये पूरी आपकी डिस्टेंस कितनी है? डी। इसकी थिकनेस कितनी है? टी। तो जो आपका ये वाला जो पोर्शन जो बच रहा है वो कितना बचेगा? डी माइनस टी। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ई इंटू टी प्लस ई जीरो डी माइनस टी। तो यहां से आपको v की वैल्यू मिल गई। v की वैल्यू मिलने के बाद हम जानते हैं q बराबर क्या होता है बेटा? CV। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आएगा यहां से q बराबर C बराबर q अपॉन v। तो ये फॉर्मूला आ गया आपके पास। v की वैल्यू यहां से निकाल कर आपने कहां रख दी? यहां रख दी। रखने के बाद में यहां पर आप क्या करेंगे कि e की वैल्यू जो हमने यहां से निकाली है, क्या है e की वैल्यू? जो आपके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का जो रेशियो था, है ना? तो यहां से आपने किसकी वैल्यू निकाल दी? ई की वैल्यू निकाल कर यहां पर पुट करी तो आपको ये फॉर्मूला मिल गया। यहां से ई जीरो टी, यहां से आपने कॉमन निकाला ई जीरो, तो आपको ये मिल गया। तो फाइनल आपका जो, अगर आपके दो कैपेसिटेंस, दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस फील्ड है और उसके थिकनेस टी है, तो उसका अगर आपको फॉर्मूला निकालना है तो टोटल डिस्टेंस हमें डी पता है, जो स्लैब डाइलेक्ट्रिक की आप रख रहे हैं वो स्लैब का जो थिकनेस है वो पता है, एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू पता होती है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द प्लेट पता है, के पता है, थिकनेस पता है, यू विल एबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सी कैपेसिटेंस वाइल जब दोनों प्लेटों के बीच में आपके पास थिकनेस अवेलेबल हो। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इफ रीजन बिटवीन द प्लेट्स इज फुल्ली फिल्ड विद द डाइलेक्ट्रिक। अब देखिए, पिछला जो आपका डेरिवेशन था इसमें पार्शियली ये जो डाइलेक्ट्रिक है ये पार्शियली था, बाकी आपके क्या था? ये जो व्हाइट पोर्शन दिख रहा है ये एयर का पोर्शन था। इस वाले के अंदर देखिए दो आपके पैरेलल प्लेट हैं और जो थिकनेस है, जो दोनों की डिस्टेंस है उसके बराबर ही थिकनेस है। कहने का मतलब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फुल्ली भरा हुआ है। तो उस केस में हमारा जो फॉर्मूला था एप्सिलॉन जीरो टी अपॉन के डी माइनस टी, प्रीवियसली जो हमने डिराइव किया, यहां से देखिए टी की जगह क्या रख देंगे? वापस डी रख देंगे, क्योंकि टी की वैल्यू फुल्ली फील्ड है। तो टी माइनस टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जीरो। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा? एप्सिलॉन जीरो ए, के की वैल्यू ऊपर जाएगी। तो दिस इज योर फॉर्मूला। और इसको क्या लिख सकते हैं? ये हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला जो कि सी जीरो है। तो सी बराबर क्या आ जाएगा? डाइलेक्ट्रिक टाइम्स ऑफ सी जीरो। ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। तो हम जानते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो हमारा फॉर्मूला है सी बराबर एप्सिलॉन जीरो ए अपॉन डी। यहाँ पर चार्ज को हम क्यू मान रहे हैं कैपेसिटर के, तो पोटेंशियल को V मान रहे हैं। तो देखिए Q बराबर CV से अपने पास क्या गया? C बराबर Q अपॉन V, क्योंकि हम जानते हैं V का फॉर्मूला होता है Q अपॉन C। तो C का फॉर्मूला ये हो गया। कार्य वर्क इक्वल टू पोटेंशियल के डेफिनेशन से, पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या होती है कि हम किसी चार्ज को इनफाइनाइट से किसी फील्ड के अंदर लेके आ रहे हैं, तो जो वर्क डन होगा वही आपका क्या होगा? पोटेंशियल होगा। तो dW किसके बराबर हो गया? V dQ। नाउ हम यहाँ पर V की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे, तो V की वैल्यू कितनी आ रही है? Q बाय आप V की वैल्यू पुट कर देंगे तो आपके पास ये आ जाएगा Q अपॉन C। उसके बाद में देखिए आपने जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल दिया, कांस्टेंट को बाहर निकाल दिया, कांस्टेंट को बाहर निकाला और आप जीरो से Q के रेस्पेक्ट में Q का क्या कर रहे हैं? इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो आपको क्या मिल जाएगा? Q स्क्वायर बाई टी। आपको इंटीग्रेशन का क्या फॉर्मूला लगाना है? x की पावर n dx दैट इज इक्वल टू x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। तो ये आपका फॉर्मूला लग जाएगा। आप
लिमिट लगाएंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, आपको डायरेक्ट आपको क्या मिल जाएगा, वर्क। और वर्क किसके बराबर होता है, एनर्जी के बराबर होता है। क्लास 11 में आप सीखते हैं। तो आप एक्चुअल में वर्क निकाल रहे हैं और वर्क को किसके बराबर कर रहे हैं, एनर्जी के बराबर कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, एनर्जी डेंसिटी। डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी का क्या फॉर्मूला है, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। द एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कैपेसिटर इज इट्स एनर्जी डेंसिटी। बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है। द एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ कैपेसिटर, कैपेसिटर के अंदर जो पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर जो एनर्जी आपके स्टोर्ड है, यानी एनर्जी डेंसिटी इक्वल टू एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। एनर्जी अभी अभी निकाली, हाफ CV स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम को आप कह देंगे A इंटू डी। नाउ V इज इक्वल टू ED, एनर्जी इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। आपने रेशियो निकाल दिया, रेशियो से ये फॉर्मूला आ गया आप लोगों के पास। इसको इस ढंग से भी लिख सकते हैं, क्योंकि V की जगह आपने स्क्वायर किया, E स्क्वायर और D स्क्वायर आ गया। नाउ फाइनल फॉर्मूला आपका ये पहुंच गया। और उसके बाद में आपने क्या कर दिया, ED की वैल्यू रखकर हाफ E0 E स्क्वायर। नाउ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर का मतलब है कि अगर आपके पास दो या दो से ज्यादा कैपेसिटर है तो आप उसको सीरीज में या आप उसको पैरेलल के अंदर कनेक्ट कर सकते हैं, सीरीज में और पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं। यानी आपके कॉम्बिनेशन कितने तरीके के हो सकते हैं, दो तरीके के हो सकते हैं। फर्स्ट आपका कैसा कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन। सेकंड आपका कैसा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पढ़ते हैं इसको, क्या कह रहा है ये, कैपेसिटर कैन बी कनेक्टेड टुगेदर। मैंने अभी भी बताया आपको कि कैपेसिटर को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। कैसे, इन ए सर्किट इन टू डिफरेंट वेज। कौन कौन से, सीरीज कॉम्बिनेशन। फर्स्ट क्या आपका सीरीज कॉम्बिनेशन और सेकंड आपका क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो देखिए सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं हम, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर क्या चीज बता रखी है, सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर तीन कैपेसिटर लिए हैं, C1 C2 C3, जिनके कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी गिवन है, C1 C2 C3, और चार्ज की वैल्यू Q, इसकी Q और इसकी भी Q। आप सबको पता है अगर सीरीज में कनेक्टेड होता है तो करंट की वैल्यू सेम जाती है, और करंट की वैल्यू सेम जाती है तो करंट का क्या फॉर्मूला होता है, dq अपॉन dt। करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज। तो अगर करंट सेम है तो चार्ज भी सेम रहेगा। तो आपके जितने डिफरेंट कैपेसिटर को अगर आप सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो चार्ज की वैल्यू सेम रहेगी। पहली ये लाइन सीरीज कॉम्बिनेशन में पता होनी चाहिए। नाउ सीरीज के अंदर है पोटेंशियल सभी का डिफरेंट, कैपेसिटेंस तो डिफरेंट होते ही है। नाउ सिंपल सा आपको फॉर्मूला लगाना है, Q बराबर CV। ये फॉर्मूला अगर पता है आप लोगों को। अब देखिए तीन कैपेसिटेंस आपने कनेक्ट कर रखे हैं तो तीनों का जो एक्चुअल पोटेंशियल होगा V, वो किसके बराबर होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। तो फर्स्ट इक्वेशन अपने पास आ गई, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। नाउ अभी फॉर्मूला बताया था आपको, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, C1 V1, सेकंड वाले का Q बराबर क्या हो जाएगा, C2 V2, और थर्ड वाले का Q बराबर क्या हो जाएगा, C3 V3। तो यहां से तीनों की वैल्यू V1 V2 V3 तीनों की वैल्यू अपन इस फॉर्मूले से निकालकर इस V1 V2 V3 में रख देंगे तो आपको ये चीज मिल जाएगी। आप जानते हैं कि V की वैल्यू क्या होती है, Q बराबर CV। तो V की वैल्यू क्या आ जाएगी, Q अपॉन C। अब हमें इसकी जगह क्या रख देंगे, Q अपॉन C। अब देखिए Q से Q कैंसिल हो गया, आपको फाइनल आंसर क्या मिलेगा, 1 अपॉन C, that will equal to 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3. That is your series combination. Now this is your final formula. अपने वैल्यू पुट कर दी, आपको मिल गया। नेक्स्ट आपका है सीरीज कॉम्बिनेशन में आज जो फॉर्मूला यूज करेंगे, अगर n कैपेसिटर आप सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो सेम फॉर्मूले को n टाइम्स आप n Cn तक आप एक्सटेंड कर देंगे। इफ n आइडेंटिकल अगर आप ले रहे हैं तो यू कैन यूज डायरेक्ट फॉर्मूला C अपॉन n। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज योर पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर आपको क्या ध्यान रखना है कि सभी का पोटेंशियल सेम रहता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या सेम रहता है, कैपेसिटेंस सेम रहता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज सेम रहता है, और
पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर क्या सेम रहता है, पोटेंशियल V की वैल्यू क्या रहती है, सभी के कैपेसिटेंस के अक्रॉस सेम रहती है। तो ये Q1 Q2 चार्जेज अलग अलग हो गए, सभी में करंट की वैल्यू अलग अलग जाएगी, तो चार्जेज हमेशा अलग अलग हो गए, कैपेसिटेंस तो डिफरेंट होता ही है। तो क्या चीज अलग है इसके अंदर, इसके अंदर जो डिफरेंट जो वैल्यू मिल रही है आपको, वो Q की वैल्यू आपको डिफरेंट मिल रही है। तो तीनों Q की वैल्यू आपने ऐड कर दी जैसे वहां पर पहले किया था। अब सेम फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, Q बराबर क्या होता है, CV। अब यहां पर Q1 है, C1 है, लेकिन V सेम है, तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, Q1 की। Q2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, C2V। Q3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, C3V। तीनों जो वैल्यू है वो आप क्या करेंगे, इसकी जगह पुट करेंगे। तो देखिए तीनों की वैल्यू अपन ने निकाली, तीनों की वैल्यू पुट करी, पुट करने के बाद में V कॉमन है तो V कॉमन निकाल दिया, Q की जगह वापस क्या रख देंगे, Q बराबर CV। V से V कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, V से V कैंसिल आउट हो जाएगा देखिए, और आपको क्या मिल जाएगा, CP यानी फाइनल कैपेसिटर कहां पर, पैरेलल में किसके बराबर होगा, C1 प्लस C2 प्लस C3। ये आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस वाला हो जाएगा। यानी कहने का मतलब अगर आप n पैरेलल कैपेसिटर को ऐड करते हैं तो सभी कैपेसिटेंस की वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। The effective capacitance parallel combination is equal to the sum of the individual capacitance. If n identical capacitance of each C are connected in parallel, then Cp equal to n upon C। और वहां पर सीरीज के अंदर क्या किया था, अगर n है तो टोटल कैपेसिटेंस में n से डिवाइड किया था, यहां पर क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो आपका आज सेकंड चैप्टर का जो कुछ पोर्शन बच गया था वो भी कंप्लीट होता है। तो यहां पर BIS के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपके 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए। फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड देयर फील्ड, एंड सेकंड चैप्टर जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और आपका कैपेसिटेंस के बारे में था। इसके हमने लगभग अप्रोक्सीमेट 3 वीडियो बनाए हैं, तो तीनों वीडियो आप बार बार देखें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें इस वीडियो को, ज्यादा से ज्यादा आप स्लो मोशन में करके वीडियो को बार बार देखें, कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से देखें, क्योंकि ये क्वेश्चंस ही आपके एग्जामिनेशन के अंदर बनते हैं। इनको बार बार देखें, डेरिवेशन को अच्छे से करें, और इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी आपको जल्द करवा दिया जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा जो बच्चे 12th में हैं उनके साथ ये शेयर करें।